होम्योपैथी में कई तरह के चमत्कार पहले से ही होते आए हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 कहानियाँ बताऊँगा जो कि काफ़ी पुरानी कहानी है। पुराने डॉक्टर्स की कहानियाँ हैं। यहाँ पे एक होम्योपैथिक मेडिसिन मिज़ेरियम की मैं आपको 2-3 कहानी बताता हूँ कि यह ड्रग क्या से क्या कर सकती है और किस तरीके से यह ठीक करती है। तो डॉक्टर टायलर, जो कि बहुत पुरानी एक डॉक्टर थी, लिखती हैं कि लड़ाई के दिनों में बच्चों के वार्ड में ऐसे बच्चे भी भर्ती होते थे जिनके सिर पर फोड़े फुंसी होते थे, जो सब मिलकर झुंड बना लेते थे और उनमें से गाढ़ा पीला मवाद भरा होता था। कहने का मतलब ये है कि उनके स्कैल्प में पपड़ी जमनी शुरू हो जाती थी जो कि गाढ़े पीले रंग की होती थी। सब मिलकर छोटी छोटी पपड़ी बना देते। घाव के इर्द गिर्द छोटी छोटी फुंसियाँ होती थी जो जरा से ही देर में उनमें खून निकलना शुरू हो जाता था और वह जुओं से भरे होते थे। तो कुल मिला के स्कैल्प की यह कंडीशन थी। ऐसे हाल में मिज़ेरियम सीएम को सदा देने से लाभ होता है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन मिज़ेरियम जो सीएम पावर में इस्तेमाल करते थे, वेरी हाई पोटेंसी होम्योपैथी में होती है। तो आसपास के गांव में शिकायत आती थी कि वहां पर बच्चों को यह रोग हो गया है। तो उस गांव में सीएम की एक मात्रा भेज दी जाती थी और सब ठीक हो जाते थे। मिज़ेरियम इस रोग की स्पेसिफिक औषधि कही जा सकती है। जब एक रोग अन्य व्यक्ति के समान लक्षण उत्पन्न कर दे तो किसी एक दवा से उन सबको लाभ हो, तब उस ड्रग को स्पेसिफिक मेडिसिन कहा जाता है। हैनीमैन भी इस बात से सहमत थे। यह दोस्तों पहला केस जहाँ पे सिर में एक्जिमा हो गया है, पपड़ी जम गई है और खुजाने पर वहाँ से ब्लड निकलता है, वायलेंट ईचिंग सर में आती है। तो ऐसी स्थिति में मिज़ेरियम सीएम आप मत लीजिए, आप 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा केस हम पढ़ते हैं। मिज़ेरियम को घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया पर प्रभाव करती है। अगर इस हड्डी में दर्द रहता है और रात को वह बढ़ जाता है तो यह जरूर काम करेगी। डनहम ने मिज़ेरियम से एक 4 वर्ष से बधिर बालक को पूरा ठीक कर दिया था। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उसको बधिर बोला जाता है। तो डॉक्टर टायलर ने इसको ठीक कर दिया था। इसकी ड्रग पिक्चर इन्होंने अपनी बुक में लिखी हुई है। एक व्यक्ति जो इलाज कराने के समय 17 वर्ष का था और अपने बहरेपन का इलाज कराने डनहम के पास आया। उसका पहले का इतिहास यह था, मतलब हिस्ट्री, पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, डिजीज हिस्ट्री होती है, तो उसका क्या इतिहास था कि उसके सिर पर फोड़े फुंसियाँ होते थे जिनमें से मवाद निकलती थी। रोग को टीनिया कॉर्पोरिस भी कहते थे। उसके सिर पर तारकोल की टोपी चढ़ा दी गई और जब सिर पर वह जम गई तब उसको उखाड़ लिया, जिसके साथ सर के फोड़े फुंसी सब उखड़ गए। सिर की खोपड़ी गंजी सी हो गई। अब सिल्वर नाइट्रेट को चुपड़ा गया। फिर सिर पर कोई फोड़ा फुंसी नहीं हुआ, परंतु उसके बाद बालक बहरा हो गया। बहरा हो जाने के कारण वह समाज में मिलजुल नहीं सकता था। कोई भी उसको नौकरी नहीं दे रहा था। डनहम ने देखा कि उसके सिर पर या दांतों को सटाकर या कान के पास लाकर घड़ी रख दी जाती थी तो उसको उस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी, अन्यथा वह निपट बहरा हो गया था। डनहम ने सोचा कि क्यों उसके सिर पर फोड़े फुंसी होते थे जिनको जबरदस्ती ठीक किया गया है, जिसको होम्योपैथी में सप्रेशन बोला जाता है। इसलिए पुराने इतिहास को देखते हुए उन्होंने मिज़ेरियम देना उचित समझा। 3 फरवरी 1857 को उसे मिज़ेरियम 30 दिया गया। इस बीच अन्य कोई औषधि नहीं दी गई। 24 फरवरी को देखा गया कि प्रत्येक शब्द उसे पहले से ऊंचा सुनाई देने लगा। 3 फरवरी से 24 फरवरी, मतलब मान सकते हैं आपके 20 दिन। 24 फरवरी को भी उसको कोई दवा नहीं दी गई। 1 मार्च को देखा गया कि उसके कान में सुनने की प्रगति बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे उसकी कानों की सुनाई उसको वापस आने लगी है। तब उस दिन मिज़ेरियम 30 की एक मात्रा और दी गई। 28 मार्च को परीक्षण करने पर पहले से ज़्यादा सुधार पाया गया, परंतु कोई दवा नहीं दी। इसके बाद 28 सितंबर को यह देखा कि लगातार सुधार हो रहा है। एक और मात्रा दी गई। 19 मार्च 1858 में वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह दोस्तों होम्योपैथी के अच्छे जो पुराने ओल्ड क्रॉनिक केसेस होते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, कई बार इनक्योरेबल केसेस भी होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं।
ये थी दोस्तों ड्रग पिक्चर मिज़ोरम की। यहाँ पे मैंने आपको 2 स्टोरी ऐसी बताई हैं जो कि आपस में रिलेट करती हैं, एक ही बीमारी में ही रिलेट करती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।